नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर देश भर में घूमकर इस वक्त आ पहुंची है हरियाणा के गुड़गांव में और हम मौजूद हैं गुड़गांव के सदर बाजार में। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर वर्तमान सांसद राव इंद्रजीत को चुनाव का टिकट मिला है। वही कांग्रेस इंडी गठबंधन की तरफ से राज बब्बर चुनाव के मैदान में है। वही राज बब्बर जो इससे पहले आगरा, फतेहपुर सीकरी और गाजियाबाद से भी अपनी चुनावी किस्मत आजमा चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में देखना यह है कि गुड़गांव की जनता जो है वो इस बार किसे अपना नेता चुनेगी। भाई मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस, जो ये महंगाई पड़ी है ना, इन्हें कम करना चाहिए। मैं प्लास्टिक का थैला बेच कर बच्चों पालू को सबको 10-5 हजार देते चले। वोट इलेक्शनों के टाइम पे तो हाथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जीतने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता जी। ना हम तो जल्ला मार देंगे, बेशक हमें ये इंडिया से बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मुद्दा नहीं है, सिर्फ चेहरा यार, मोदी 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 बस यार। हम अच्छा, चेहरा है, सिर्फ चेहरा वाले भाई। तो दोस्तों चलिए करते हैं जनता से बात इलेक्शन चाणक्य के साथ। अब होगा चुनाव का स्टडी का एनालिसिस। तो आइए करते हैं जनता से बात। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवचरण भाई। शिवचरण जी, क्या करते हैं भाई साहब आप? तो अपना काम है, कपड़ों की शॉप है। अच्छा, कपड़ों की शॉप हो तो बिजनेसमैन हो आप एक तरीके से। हाँ। तो भाई इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल भाई, हमें तो आज से तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। क्या ऐसी चीजें लगती कि इस बार उन चीजों पे काम होना चाहिए? भाई काम तो देखो सभी चीज़ों पर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ मार्केट में बुरा हाल कर रखा है बीजेपी वालों ने। मार्केट में मंदी चल महंगाई रही है, है। मंदी है, इनकी वजह से मिनट में दुकानदारों को परेशान कर रखा है। सबसे ज़्यादा मार्केट सारी खराब कर रखी इन्होंने। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। 8 सालों में सारा जो है इन्होंने सब खराब कर रखा। प्रोग्राम सब जो है काम मिलेगा। तो इस बार यहाँ से क्या लगता है, बीजेपी के और कांग्रेस में से क्या चांसेस लग रहे ज्यादा? भाई बीजेपी में देखो ज़्यादा तो कांग्रेस के चांसेस है ज़्यादा है। इस बार जो राज बब्बर यहाँ से बाबर है, की तो लगता है जीत जाएंगे यहाँ से। भाई लगता तो है, उम्मीद तो है ही, लग रहे हैं। जो हम भी इंद्रजीत राव है यहाँ पे वर्तमान सांसद भी है, कैसा रहा उनका कामकाज? देखो उनका भी ठीक है, बाकी वो भी देखो जी अब निकले हैं। पहली बार हमने तो उनको देखा मार्केट में निकलते हुए। पहले तो वो कभी हमने मार्केट में देखे नहीं। जैसे जी के वो प्रोग्राम कर रहे हैं अपने। अभी चुनाव प्रचार में दिख रहे होंगे फिर तो डायरेक्टली। हाँ जी। चलो बढ़िया है। क्या नाम है भाई आपका? तिलकराज। क्या नाम है? तिलकराज। तिलकराज भाई, आप क्या करते हो? कपड़े का काम है। अच्छा, कपड़े का ही है भाई। क्या लगता है आपका क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? भाई मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस, जो ये महंगाई पड़ी है ना, इन्हें कम करना चाहिए। बाकी नेता लोगों को तो ऐसा है, ये देखो वोट इलेक्शनों के टाइम पे तो हाथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जीतने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता जी। सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं? वोट की हकीकत बात है, ये सच्चाई वाली बात है भाई। कैमरे पे बोल रहा हूँ मैं तो। अच्छा, एक बात बताना भाई मैं बीजेपी से, मेरे को इससे कोई वो नहीं है, बीजेपी बुरी पार्टी है अच्छी पार्टी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सन 2014 के टाइम में यहाँ बाजार के अंदर इतना काम रहता था। आप ये लगा लो, दुकानदारों को पानी की पीने की फुर्सत नहीं होती थी। आज वही दुकानदार पूरे दिन लूडो खेलता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, बस खाली बैठे रहते हैं। शाम को थोड़ा बहुत काम निकलता है तो निकलता है बस। तो क्या कारण लगता है आपको कि बहुत ज्यादा ये मंदी का कारण क्या हो सकता है? यही है भाई, सरकार की? बीजेपी सरकार है और कौन है? सरकार की वजह से। ये भाई वो कहने वाली बात है। अभी इसमें तो कुछ अंधभक्ति भी खड़े होंगे, अगर उन्हें लग रहा होगा बुरा तो वो आ जाओ भाई कोई भी। तो वो ये है कि उनके बारे में बोल दो, मोदी के बारे में, तो उनके बुरी लग जाती है। मैं यूँ नहीं चाहता मोदी बुरा है या राज बब्बर अच्छा आदमी है। अगर एक टाइम को राज बब्बर भी आता है तो भाई ये मैं भी उससे ये कहना चाहूँगा कि भाई महंगाई को कम करें। अरे हम कोई लैंडलॉर्ड परिवार के धनी भाई, मिडिल क्लास के आदमी है, छोटा मोटा टीए लेकर अपना काम चलता है, बस इतना ही है। जो भी पार्टी है अपने महंगाई का मुद्दा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से महंगाई का भी मुद्दा जो है वो अपने चरम पे है। लोगों का कहना है कि पहले जो दुकानदार पानी पीने की फुर्सत नहीं होती थी, आज दिन भर लूडो खेलते बैठ रहे हैं क्योंकि धंधा ही नहीं चल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत शर्मा। भरत भाई, क्या करते हो आप? मैं दुकान लगाता हूँ। दुकान लगाते हो आप भी? अच्छा, रेडी पे लगाते हो या अंदर? रेडी पे। तो रेडी पे तकलीफ तो बहुत होती होगी, मैंने ज्यादा सुना। होती है। क्या क्या तकलीफ बताओ भाई? कमेटी वाले पर साढ़े सुबह से शाम तक लगन नहीं देते। वो पर्ची वर्ची नहीं बनाते? कुछ भी नहीं बनाते, माल उठा लेते हैं, फिर देते नहीं है जल्दी से, लेके चले जाते हैं माल? लेके चले जाते हैं। तो जब इस बार वोट डालने जाओगे तो किस मुद्दे पे वोट डालोगे? किस मुद्दे पे डालेंगे? इसी समस्या तो सारी यही है
जब काम ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है? क्या इस चीज को लेके यहाँ के सभी लोगों ने मिलके किसी बड़े नेता को किसी को शिकायत करी थी? अभी तक तो किसी ने नहीं करी और ना कोई सुनने को आया। ना सुनने को आया कभी। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के जब सांसद आए तब से लगता है कुछ बदलाव हुआ? 2014 से कमेटी आ रही है। अच्छा, 2014 से कमेटी आ रही है और तब से पहले तो आती नहीं थी, पहले आती थी, एक बार आती थी सारी सुबह शाम, सुबह से एक बार आती थी, उसके बाद चली जाती थी, उसके बाद नहीं आती थी। पूरा का पूरा माल लगता था 2014 से अब तक। ये देखो पूरा बाजार खाली पड़ा, किसी की बोनी तक नहीं हुई जल्दी सी। तो भाई यार घर कैसे चल रहा फिर? अभी चल रहा है कैसे ना कैसे चल रहा है। शाम को 5 बजे के बाद लगती है दुकानें, ये खर्चा निकल रहा है। ये देखो यहाँ दुकान लगती है, यहाँ भी दुकान नहीं लग रही, यहाँ दुकान नहीं लग रही, सब कमेटी की वजह से। कमेटी के ऊपर कुछ तो ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। अगर चाह रहे हैं कि जनता के वोट लाए तो जनता की बात भी सुने। ये वही जनता है जो आपको वोट डालती है और ये रेडी भी लगाती है, तो जरा इसकी तरफ भी ध्यान दे। और किसी से बात करना? सर आप बताइए। हाँ भाई बताइए, क्या क्या बोल रहे थे? मेरा मन तो कह रहा है मैं वोट ही ना किसी को दूं। क्यों ऐसा मन कर रहा है? ऐसा मन कर रहा है कि मेरा पिताजी को 12 साल हो गया मरते, और गांव में कुछ लोग ऐसा मैटर झगड़ा लायक फंसा, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो। जहाँ जाओ चाहे कोई 10-5 हज़ार रुपये मांगे, 10-5 हज़ार रुपये में मैं प्लास्टिक का थैला बेच कर बच्चों पालूं कि सबको 10-5 हज़ार देते चलूं। मैं एकदम परेशान हो गया, कोई भी किसी से हमारा फायदा नहीं हुआ। गांव में खेती होती है? गांव में खेती थोड़ा बहुत 1 बीघा खेती है। तो करते नहीं करते हैं वो? करते हैं तो उससे थोड़ी 1 बीघा खेती से गुजारा हो जाएगा। तो इसी से रोजी रोटी चल हाँ, रही है? इसी से रोजी रोटी चलता है। 5-6 हज़ार रुपए किस बात के मांगते थे? घूस मांगते थे क्या? हाँ, नेपाल हो गया, कभी नापने घूस मांग रहा था। जहाँ खेत हमारा कब्जा कर रखे तो कह रहे नपवा के लो। अच्छा। हाँ, तो अब ऐसे अब पुलिस वाले को जाओ तो अगला जब मोटा पार्टी था पैसे दे, पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं करे। तो इसी वजह से तुम नाराज हो? हाँ, इसी वजह से हमारा कोई प्रधान कोई नेता से कोई फायदा नहीं होता है। किसी से कोई फायदा ना, हम तो जल्ला मार देंगे, बेशक हमें इंडिया से बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई नहीं नहीं, तुम देश छोड़ के क्यों जाओगे? देश तुम्हारा है भाई, सबका है। तो देखो, चुनाव में जब जाते हो वोट डालना तो भाई जरूरी है। वोट डालो, पार्टी को नहीं डालना है ना तुमको, ना इसको डालना है ना उसको डालना है। तो एक काम करो, लास्ट में ना नोटा नाम होता है, वो जाता है, किसी को नहीं जाता। इससे तुम दिखा सकते हो कि मैं नाराज हूँ, तो तुम उस पे डाल दो, लेकिन वोट डालने जाओ। क्योंकि भाई आखिर में जाके एक चीज होनी है। देखो, बहुत सारी चीजें जो होती है लड़ने के बाद ही मिलती है। हम अगर यही सोचते रहेंगे क्या होगा मेरे को कौन क्या करेगा, कहाँ से लाऊं, भाई कुछ नहीं होगा। भाई चलते वालों को सब समझते हैं दुनिया, ना गरीब आदमी कोई समझता है। जो अपना दारू मुर्गा खिलाने वाला उसको समझता है, जो कभी किसी चाय ना पिलाए उसकी तरफ से कोई एक जुबान सच्चाई भी नहीं बोलने के राजी है कोई। मैं किसको मानूं क्या सही है? तो घर में बच्चे हैं? बच्चे तो कितने हैं। बच्चे हैं? बच्चे मेरे 3 हैं। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अब कमाते आप अकेले हो? अकेले हूँ। 5 परिवार को इसी प्लास्टिक का थैला बेच के जीना और खाना है। कभी गांव चले जाओ, मुकदमा हो गया, झूठ मूठ के ये भी नहीं करने देते हैं बराबर। लास्ट टाइम एनो टाइम झूठे मुकदमे डाल देते हैं? हाँ, झूठी मूठ। कौन डालते हैं? आसपास वाले? आसपास वाले। तो गांव के प्रधान को बोले नहीं तुम? गांव प्रधान भी वही, अब उसको पैसा दे देते हैं, शीशी की बोतल दे देते हैं, 10-5 घूस दे देते हैं, तमाम प्रकार का सामाने हैं दे देते हैं, अपना प्रधान चुपचाप हो जाता है। मतलब देश में घूसखोरी अभी भी है? अभी भी घूसखोरी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, देश के कुछ हालात इस तरीके के भी है। देश में एक तरफ अगर लंबी लंबी सड़कें बन रही है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल बन रहे हैं, विकास की बात हो रही है, देश में राष्ट्रहित की बात हो रही है, तो राष्ट्रहित में इस देश का गरीब भी आता है, इस देश का मजदूर भी आता है, इस देश में सड़क पर रेडी लगाने वाला वो इंसान भी आता है जो उम्मीद से वोट डालता है कि शायद इसके एक वोट से इसकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन वो तब परेशान हो जाता है जब उसका वो वोट डालने के बाद में उसको उन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और उसे जिसके साथ में वो खड़ा था, जिसके लिए इसने वोट डाला, उसी से उसके घूस मांगी जाती है। तो दोस्तों, अगर सरकार को चाहिए कि वो अपने वोटर को संभाल के रखे और लोग उनको मतदान करें, तो यार लोगों की समस्या को भी सुन लो, और सिर्फ सुनो नहीं, काम भी करो। राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं दिल्ली का। दिल्ली के सर? गुड़गांव में? गुड़गांव में काम करता हूँ मैं यहीं पे। अच्छा, काम करते हो सर आप यहाँ पे? ये सारा रेडी पटरी का प्रधान हूँ। अच्छा, आप रेडी वालों के सबके प्रधान हैं? नगर निगम के भी आप पे। सर नगर निगम से ही। तो मुझे बताइए, यहाँ पे ऐसा सुनने को मिलता है कि जो रेडी पटरी वाले हैं, हर जगह पे मैं जाता हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि रेडी पटरी वालों को तकलीफ होती है कमेटी वगैरह की तरफ से। सर क्या यहाँ पे तकलीफ है गुड़गांव में? तकलीफ यही है, लोग अपने जैसे कमा के खा रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे भाई? पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी रेडी पटरी लगा के कमा के खा रहे हैं,
तो इनको कमेटी वाले नगर निगम आते हैं, परेशान करते हैं। कुछ लोग जाके व्यापार मंडल के लोग हैं, कुछ वो इनकी कंप्लेंटें करते हैं, भाई हटाओ इन्हें यहाँ से, करते हैं, तकलीफ करते हैं। क्या सर इस चीज को लेके आपने किसी बड़े नेता तक नहीं पहुंचे? नेता की जरूरत नहीं है अब तो, फिलहाल इस एरिया के अंदर तो मैं संभाल लेता हूँ, इनको तकलीफों को थोड़ा दूर करता हूँ, मतलब मैं प्रशासन से लड़ता हूँ इन लोगों के लिए, और होता है। सर देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में चुनाव जब वोट डालने जाओगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है कि सबसे पहले तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। दूसरा शिक्षा का अभाव तो है ही। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? वो शायद ये सरकार चाहती भी नहीं है कि लोग शिक्षित हो। ठीक है जी, बेरोजगारी हो गई, शिक्षित हो गए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इन जैसे ये लोग रेडी वाले हैं, इनका बहुत बड़ा मुद्दा है। इनको हमेशा सरकार आगे स्थायी करने की बात करती है, पर कभी करती नहीं है। कुछ रूल निकाले भी हैं जो मतलब कागजों में ही हैं, सड़कों पर, मतलब जमीन हकीकत से नहीं, कागजों में है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कागजों में सिर्फ बातें चल रही है, बातें चलती जमीन पर है। लोग जो है वो मर मतलब रहे हैं। सरकार शायद कुछ, जैसे कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कुछ नियम निकाले थे इन लोगों ने, वो चाहते थे ये हो, लेकिन अगली सरकारों ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, तो बीजेपी की सरकार की आने के बाद से कहीं ना कहीं उन चीजों पर नहीं, वो नहीं किया जाता उसको, मतलब उन कागजों को अलग ही रखा जाता, परे रखा जाता। अभी तक अभी रेडी वालों तक की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब ढंग से तो यहाँ तो नहीं है। तो आने वाले समय में आपको लगता है देश में सत्ता बदल जाएगी? बदल रही है, तो इस बार जब चुनाव होंगे बदल रही है, बदल रही है। बीजेपी 400 पार का नारा लेके चल रही है, मतलब ही नहीं होता। नहीं जाएगी 400 पार, तो देश में इंडिया गठबंधन आएगा। ये अगर बन तो सर आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन अगर आएगा तो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का पद का दावेदार कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो वैसे बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से बेटर। अगर इसमें आम आदमी पार्टी के केजरीवाल होते बीच में अच्छी सीटों से, तो शायद सबसे मजबूत दावेदार वही होते। और कुछ पता नहीं, सत्ता की चाबी उसके हाथ में ही हो। चलो बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा सर गोविंद नाम है। गोविंद जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। और यहाँ गुड़गांव में कितने साल से हो? सर करीब करीब 15-16 साल हो रहे होंगे। 15-16 साल गुड़गांव में। हाँ जी। तो वोट यहाँ डालते हो वहाँ डालते नहीं, हो? वहीं जाता है मेरा, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, वहाँ तुमने अपना गांव भी देखा है, गुड़गांव भी देखा है। हाँ जी। तो भाई इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो वोट जब डालने जाओगे तो किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हो? सर जो नेता अच्छा लगता है उसी में डालते हैं सर, जो मोहब्बत दिखाता है हमारे को, अरे उसी में आओ इधर आओ, इधर आओ, उसी में इधर वोट डालेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा भी लेंगे। अच्छा मुझे बताओ कौन सा नेता अच्छा लगता है? सर नेता तो सभी अच्छे होते हैं, नेता कोई बुरा नहीं होता है। सच्ची में अच्छे होते हैं? हाँ, सारे नेता अच्छे भाई होते मैंने तो सुना है कि जनता बोल रही नेता जो है चोर होते हैं। हैं। अब जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ सर, चोर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो इस बार देश में एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, किसकी सरकार बनेगी? सर ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कैसा भाई? वोट तो तुम डालोगे। सर वोट में डालेंगे, और वोट किसी को बताया नहीं जाता, पेट जाने के पेटी में जाना है वोट। वोट मत बताओ, वोट मत बताओ, मैं वोट नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसकी बनेगी, क्या लगता है? भाई साहब अब सरकार क्या बता सकता हूँ, मैं तो अपनी शिकंजी बेचता हूँ, जो नेता नगरी करता है उसे बहुत पता चलता है। अच्छा हमें ये तो शिकंजी जो तुम्हारी बेचते हो सही चल जाती है? शिकंजी के बारे में जानता हूँ, कहाँ कस्टमर एडजस्ट होगा कहाँ नहीं होगा सर, इसका पता है, इसके बारे में मेरे अच्छा शिकंजी दिन भर में सही कमाई हो जाती है? को। सर ठीक है, अभी रोटी चल जाती है बच्चों की। पढ़ाई वढ़ाई के लिए हो रहा है कुछ? हाँ, पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को। तुम बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सुरेश नाम है। इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। हाँ क्या खा रहे हो? अच्छा तरबूजा। भाई क्या करते हो? मैं यही लगाता हूँ। रेडी लगाते हो? कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं। गुड़गांव के? अरे इधर आ जाओ, शर्मा मत। बिल्कुल। मुझे बताओ वोट डालते हो? वोट नहीं डालते हैं। क्यों भाई, अधिकार नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं। फिर दूसरे देश से आए हो क्या? परेशानी करते हैं। तो वही तो बात मैं पूरे तुमसे पूछ दिन रहा था। भागा दौड़ी हो जाती है, कमाई धमाई कुछ होती नहीं है, और इधर भागो उधर भागो। अब शेर आता है तो कुत्ता बिल्ली भाग जाती है, हमारा इस तरीके से हो रहा है सर सीन। मैं अभी तो ये पूछ रहा था। यही बता रहा हूँ अच्छा सर मुझे एक मैं चीज बताओ, तो ये जो कमेटी वाले आते हैं ये सब लोग आपसे पर्ची कटवाते हैं? सर कोई पर्ची नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। LOR बना के दी थी, LOR पैसे भी भरवा लिए निगम में, और फिर भी बोले चलते फिरते का लाइसेंस है तुम्हारा, वो भी लाइसेंस हमारा रद्द कर दिया गया, वो भी लाइसेंस नहीं है सर। और लोन भी दे रहे हैं 10,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख तक लोन दे रहे हैं। अब भी जब मैं कमाऊंगा, 2 पैसे कमा नहीं सकता हूँ सर, तो कहाँ से फीस भर सकता हूँ? तो इतनी सारी अड़चने हैं भाई, तो फिर बता क्यों नहीं रहे थे? बता रहा हूँ सर, सारी बता रहा हूँ, बीच में उसने पंगा कर दिया ना। अच्छा हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब जो कमेटी वगैरह तुमको तकलीफ होती है तो किसी के पास गए नहीं तुम बताने के लिए? सर हमारे जाने से क्या हो जाएगी, जब 4 लोग इकट्ठे होके जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। तो लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? नहीं होते सर ना इकट्ठे, यही तो कमी है हम में। कमी लोगों में एकता नहीं है। लोगों में एकता नहीं है, कमी से कमी में बचते हैं।
वो किसी के माथे पर थोड़ने लिखी रहती है ये कमीन है, क्या इसकी कास्ट क्या है, लेकिन कमी से हम कमीन है ना। मतलब ये क्या होता है? कास्ट की वजह से? कास्ट की वजह से नहीं, जो हमारे में कमी है ना। अच्छा, जब तुम्हारे में जो कमियां है जो उस वजह से है। लोग हमारे एक नहीं हो पा रहे, ये हमारे तुम्हारे में सब कमी लोगों है। में कमी है ना, जब ये हम भागते दौड़ते लोगों को रहते एक होना पड़ेगा। हैं, एक होना पड़ेगा, एक होंगे तो हाँ, सबसे निपट सबसे लेंगे। काम हो जाएगा सर। तो एक होंगे तो देश में सरकार भी जो है तुम्हारे सही से हाँ, काम करेगी। सब होगी। अगर एक नहीं होगे तो कुछ सरकार नहीं भी होगा। बोलना चाहिए, जो हमारी रेडियो पटरी लग जाना चाहिए। भारत माता की जय। अभी ये भाई जो है ये बोलता है कि मैं वोट ही नहीं डालता। अरे अरे सही कर रहा है गलत कर रहा है? इसकी तो शादी हो, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं। अच्छा, इसे पता है क्या है इस बात में, वोट क्या चीज होती है, वोट से बहुत कुछ हो सकता है। इसे सर पता ही नहीं है इसको। चलो कोई ना, हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, क्या करते हैं आप? मैं बेटा ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? अभी उम्र क्या अंकल आपकी? 70। 70 की उम्र भी आप ऑटो चला रहे हो? हाँ जी। बहुत जज्बा है आप में। हाँ, कितने साल हो गए ऑटो चलाते हैं? मेरे को हो गए बेटे 5 साल करीब। 5 साल। और उससे पहले क्या करते थे? नो जॉब। जॉब करते थे। अच्छा अंकल, इस बार देश में चुनाव है, हाँ जी। तो क्या लगता है, क्या माहौल है? बेटे हमारा बोर्ड ही नहीं बनाया यहाँ। आपका वोट नहीं बना? नहीं, हमारे क्यों? 5 वोट हैं। एक बहू बेटे, हाँ। फिर ताई, और फिर मैं, मेरा लड़का एक कहाँ के रहने वाले हो आप? मथुरा। मथुरा के? हाँ। तो आप अभी गुड़गांव में रहते हो? आईडी सब यहीं की है। यही की है, तो लेकिन अभी यहाँ पे वोट नहीं बन पाया? नहीं, अच्छा, तो ये आपका वोट का फॉर्म भरा था आपने? कई बार भरा, दिया ही नहीं। अगर आपका फॉर्म वोट डालने को मिले हाँ तो आप किस मुद्दे पे वोट डालोगे? बेटे मोदी को डालेंगे। मोदी को डालेंगे? मोदी पसंद है? हाँ जी, काम सही चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको पसंद आती है कि मोदी की? बेटे मतलब सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है एकदम। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो गरीबों को लूट रहे हैं। अब बेटे हमें तो लूटा नहीं अभी। अच्छा, आपको नहीं लूटा? ये ऐसे देख देख के लूट रहे हैं, इनको लूटना है, उनको लूटना है। हाँ ये। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो आप? बेटे राहुल गांधी तो शुरू से ही वो चलाते आए, अभी से पूरा राज। अब मतलब इस टाइम मोदी का युग है। इस बार मोदी भी आएगा 100%। 100%। चलो बढ़िया अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र वर्मा जी, क्या करते हैं सर आप? केमिस्ट, मेडिकल स्टोर। अच्छा, केमिस्ट हो, मेडिकल स्टोर चलाते हो सर। सर दिन भर में अलग अलग लोगों से मिलते होंगे। बहुत लोग हैं। सर इस बार देश में चुनाव हो रहे हैं, कल यहाँ पे भी वोट डाले जाने हैं। जब आप वोट डालने जाओगे तो आप किस मुद्दे पे वोट डालोगे? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ चेहरा है यार, मोदी 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 बस यार। हम तो अच्छा, चेहरा है सिर्फ? सिर्फ चेहरा वाले भाई। अच्छा सर, मुझे ये सवाल है कि जब आप चेहरे को देख के वोट डाल रहे हो, हाँ तो क्या उस चेहरे में ऐसी कौन सी चीज आपको नजर आती है कि यार इनकी ये चीज की वजह से मैं इनको वोट डाल रहा हूँ? यार, हम हैं, हमारा धर्म है हिंदू, सब कुछ पीछे छोड़ी, सर हिंदू धर्म है तो वोट देंगे मोदी को सिर्फ बस। अच्छा सर, हिंदू बस, गुड़गांव में धर्म जो से कुछ नहीं हमारे आगे। गुड़गांव में जो हिंदू समुदाय है हाँ। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? हाँ यार, अगर मोदी के हाथ में है देश तो सुरक्षित ही है। क्योंकि इससे पहले यहाँ इससे पर पहले कभी ना कोई ऐसा नेता है ना कोई आएगा यार हिंदू धर्म के लिए तो। क्योंकि सर बीजेपी सरकार के रहते हुए नूह में हिंसा हुई, और खासकर गुड़गांव के जब चुनाव की बात कांग्रेस हुई, गवर्नमेंट रहती तो क्या हाल होता यहाँ पे, कोई सोच ही नहीं सकता। अगर सर कांग्रेस रहती तो क्या होता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई सोच ही नहीं सकता क्या होता, कुछ हालत- रहता, कुछ नहीं होता, बहुत लंबा चलता पंगा वो। दंगे लंगे समझ चलते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो सर जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है तो गुड़गांव में कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिली कि बदलाव हुआ इसमें? हाँ यार, बदलाव हुआ है, सोचे फर्क हुआ, लोगों को जो पहले डर था वो खत्म है। तो अब यहाँ खत्म के हुआ, बिल्कुल एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? 100%। अच्छा सर, एक और सवाल, मोदी जी के बाद में अगर किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहो तो किसको देखना चाहोगे आप? ये तो सबको पता है यार, आपको पता है, मुझे सबको पता है। नहीं, इसको लेकर हाँ? कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी और योगी। अच्छा, हाँ? मोदी और योगी दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों के बाद में अगर किसे देखना हो तो वो किसे तब देखेंगे? सोचेंगे, अभी तो मोदी का लंबा टाइम है, फिर उसका योगी पता नहीं कब तक चलेगा। अच्छा, उसके बाद तो अभी टाइम नहीं है। हाँ जी सर, अभी तो अभी क्या है, 2024 मोदी, 2029 मोदी, 2034 मोदी, अच्छा उसके बाद सोचना। मतलब उसके मोदी बाद जी, सोचेंगे, फिर योगी साहब तो है ही है, फिर सोचेंगे उसके बाद। जी केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी जो है वो योगी जी को साइड करके अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। 2024, 2029, 2034 मोदी। ये फिक्स है, सभी पक्ष का वो है, कुछ नहीं है, योगी, मोदी और योगी बस। अच्छा सर, विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी विपक्ष तो है ही नहीं, खत्म है, जीरो। तो इस बार आप आएंगे? हाँ? इस बार आप आएंगे? आप मतलब इस बार विपक्ष जो है वो विपक्ष के रूप में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, विपक्ष भी नहीं पहले से आएगा। भी जीरो है अब तो। चलो धन्यवाद सर, बहुत ठीक अच्छा है, लगा। ठीक है। आइए अंकल, नाम है सर आपका? बलराम यादव। बलराम यादव जी। सर बहुत आप बुजुर्ग हैं, बहुत चीजें देखी आपने, यहाँ की राजनीति को तो बहुत पहले से देखते आ रहे हो, तो सर इस बार यहाँ की राजनीति का क्या माहौल है? यहाँ तो एक ही है, कमल का फूल। कमल का फूल फिक्स है? हाँ फिक्स है कतई। लेकिन सर हमने सुना है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं,
राज बब्बर। वो तो फिल्म बनाने के लिए दिखाया है ना कि हीरोइन कोई आओगी तो बालक देख लेंगे। अच्छा हाँ, बाकी उसका क्या लेना देना है, कौन जाना है उसको। मान लो वो जीत भी जाएगा तो कब आओगे यहाँ? अच्छा, वो आए थे कि नहीं आए थे चुनाव प्रचार आया के था लिए? एक दिन, वो कुछ है हमारे गांव के बंदे जिन्होंने बुलाया था। तो फिर लोगों से मिले कि नहीं मिले हाँ, वो? थोड़े बहुत तो आते हैं सभी पार्टियों के। देखिए स्वागत तो करना ही होता है। हाँ, किसी तो कोई अभी भी आएगा, मान लो आप भी कोई आए आ तो जाए। आपका भी स्वागत है। गांव में कोई भी आएगा विपक्ष का तो उसका स्वागत तो किया ही जाएगा। लेकिन क्या वो बाकी के लोग गांव के लोगों से मिले, लोगों के पास जाकर? नहीं नहीं, बस वो मंदिर में आया थोड़ी सी देर वो करके अपना। अच्छा, ये जो अभी राव इंद्रजीत जो है, यहाँ से सांसद भी है, प्रत्याशी भी है, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये तो अच्छे आदमी है। अच्छा, लोगों से मिलते वगैरह हैं? हाँ, सबसे मिलते हैं, आए थे यहाँ 1 घंटे तक स्पीच करके गए हैं, सारा कुछ वो करके गए, गांव वालों से मिले हैं। बीच बीच में हर प्रोग्राम में बुलाए जाते हैं तो आते हैं। तो इस बार जब चुनाव होगा तो क्या लगता है? राव इंद्रजीत। हाँ, और मार्जिन कितने वोटों से जीतेंगे? वो तो देखो कि लाख से जाए 2 लाख से जाए। चलो बढ़िया है सर। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हालात है गुड़गांव में, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बार गुड़गांव की जनता किसके साथ है। सर, मेरा सवाल ये है कि गुड़गांव जो है, गुड़गांव लोकसभा जो है, उसके अंदर बहुत सारी जगह आती है, खासकर मेवात का वो रीजन, जो रीजन देश में अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। नो हिंसा जो हुई, क्या उस सब चीजों का इस बार यहाँ के चुनाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, प्रभाव तो है और निश्चित तौर पे यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहेगी और तकरीबन 25 लाख के करीब वोट है गुड़गांव लोकसभा में और सब बीजेपी के हिसाब से ही वोटें पड़ेंगी। सर, मैं एक चीज़ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही गोरक्षकों के साथ की बात करती हुई आई है कि वो गोरक्षकों के साथ में खड़े रहते हैं और इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगह पे गोरक्षा के बिल भी पास किए। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो मानेसर आता है, मानेसर में मोनू मानेसर जो थे वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, उनकी गिरफ्तारी हुई। सर, क्या ये सब चीज़ें जो है वो बीजेपी के वोट काटेगी या इससे बीजेपी के वोट बढ़ेंगे? नहीं, बीजेपी के वोट तो बढ़ेंगे ही, बाकी गौ माता के लिए तो सब यहाँ रक्षा के लिए ही है और आज से नहीं पहले से ही करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। मोनू मानेसर भी अच्छा काम कर रहे थे, तो बीजेपी के वोट तो बढ़ेंगे। तो सर, जो नू यात्रा चलती है, जो नलड़ महादेव मंदिर से निकलकर जो कलश यात्रा निकलती है, यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर भी यात्रा पर इस तरह का बड़ा हमला हुआ, तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन का कुछ तो रहा होगा कि प्रशासन की कहीं पे गलती हुई, इतने सारे प्रमाण में वहाँ पे अवैध हथियार लोगों के पास रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी इलेक्शन का है, इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उस चीज़ों का इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा ना सर? हाँ, जो भी है वो तो इलेक्शन पे पड़ता ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से इस बार जब चुनाव होंगे तो कितने मार्जिन से बीजेपी जीतने जा रही है? कम से कम 8 लाख के मार्जिन। 8 लाख के मार्जिन से। और सर, देश में 400 पार की बात चल रही है, तो आप उस तरीके उसको कैसे देखते हो? 400 पार तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 5 चरण में 300 प्लस सीटें आ चुकी है, 400 पार तो हो जाएगा। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल जो है वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर है, क्या उनके बाहर आने से वोटों पर कुछ प्रभाव हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा। वो जब अंदर गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर, मैं आपके कैंडिडेट के बारे में जानना चाहूंगा। इस बार जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, उनमें आपको क्या चीजें ऐसी है जो आपको लगती कि उन चीजों की वजह से आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? बीजेपी के कैंडिडेट जो यहाँ राव इंद्रजीत जी है, बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति है और उन्होंने 10 साल में विकास किया है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, चाहे आपका गुड़गांव की 2nd फेज की मेट्रो हो गई और पटौदी रोड का हाईवे हो गया, बहुत सारे विकास किए, तो वोट तो उनको पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सर, अगर इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो क्या हुडा सिटी सेंटर के आगे भी मेट्रो की बढ़ने की आशंका है? हाँ, 2nd फेज में मेट्रो आएगी। और सर, इस बार यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है वो कभी आगरा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो आगरा ही नहीं गए चुनाव जीतने के बाद। अच्छा। और वो पहले जिस लोकसभा से लड़े वहीं से नहीं गए, तो बॉम्बे रहते हैं। तो यहाँ पे उनको जो चुनाव कांग्रेस ने जिस तरह से उनको चुनाव के मैदान में उतारा है, तो उसमें क्या देखते हैं सर आप? कुछ भी नहीं है, वो तो जब वो अपने पहले जहाँ जीते वहीं नहीं गए तो उनको कौन वोट डालेगा? यहाँ तो सब लोकल कैंडिडेट के ही चुनाव। तो यहाँ पे सब लोकल कैंडिडेट का चेहरा देख के वोट डालेंगे। जी। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? सुनील यादव। सुनील यादव जी। सर, आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? अब देखिए चाचा जी हमारे जी, इन्होंने सारी चीजें आपको सामने रखी दी है, देखिए जी। अब इन्होंने बताया वही चीजें है। तो मतलब आप भी उनके सभी मुद्दों से सहमत है? बिल्कुल है जी। देखिए उनके नहीं, अब हम भी बिजनेसमैन आदमी, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। आज से कुछ साल पहले अगर कहीं जाते थे तो देखना पड़ता था भाई रोड पता नहीं वहाँ का कैसा है यार, गाड़ी वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। अब आँख मीच के आप कहीं भी चले जाइए, अब तो जिस लाइन में जो आदमी रहता है तो उसी चीज की बता सकता है।
अच्छा सर, आप व्यापार, आप भी बिजनेसमैन हो, आप भी बिजनेसमैन हो। सर मेरा एक सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं, क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान ये तो बताइए। जीएसटी से तो लोगों का बहुत सुविधा हो गई है, 2 स्टेट का टैक्स नहीं देना पड़ता, एक ही स्टेट का या सेंटर का टैक्स है, उनको तो बहुत अच्छा फायदा मिल गया जीएसटी। पहले हम कहीं माल लेके जाते थे तो ऐसा होता, हम भी बिल दिखाओ वहाँ का, अब यहाँ का वो कटवाइए आप। अब एक बिल ले लिया दुकानदार से, गुड़गांव से माल छोड़ रहे हम गाजियाबाद तक, नोएडा तक, तो क्या फर्क पड़ा? उसे कुछ भी नहीं, फायदा ही हुआ, बल्कि उससे फायदा ही हुआ। हाँ। अच्छा सर, बीजेपी एक 400 पहले क्या होता था, कच्चे पेपर पे दे दिया, आगे से टैक्स ले लिया पार्टी से, अपने जेब में रख लिया। सर मेरा एक सवाल ये और है, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, इस 400 पार के नारे को लेके हर कोई लोग जो है अलग अलग अपना समझ रहे हैं। किसी को ये डर है कि 400 पार यानी कुछ संविधान पलट देंगे, रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे, या कुछ लोग ऐसे भी है जो 400 पार को लेके कह रहे कि अब बड़े बदलाव होंगे, अब असला मोती राज आएगा। तो इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, संविधान तो पलटा गया। अभी बंगाल में हाई कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, तो वो क्या हो रहा था? संविधान तो वो पलट रहे थे ना, हम थोड़ी पलट रहे, बीजेपी थोड़ी पलट रही है। बीजेपी तो संविधान को बचा रही है, वो संविधान को पलट रहे हैं। रोज वो ओबीसी के उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिए, कल को आरक्षण दे देंगे लोगों को, जिनको आरक्षण नहीं है उनको दे देंगे। तो संविधान तो वो पलट रहे हैं, कल को वो SC ST का आरक्षण ही खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो संविधान वो पलट रहे हैं कि बीजेपी पलट रही है, आप बताइए। कहीं ना कहीं आपको ये कहना है कि कांग्रेस खुद है जो संविधान नहीं, 1975 में इमरजेंसी लगाई तो संविधान किसने पलटा था? 22 सरकारें 1980 में बर्खास्त करी, संविधान किसने पलटा था? तो संविधान तो कांग्रेस पलटती आई है हमेशा से, और बीजेपी ने तो एक भी सरकार को हाथ नहीं लगाया 10 साल में। तो बस बीजेपी कैसे संविधान बदल देगी? संविधान तो ऐसे ही रहेगा जो है, पर सबके लिए समान विधान। संविधान का मतलब क्या है? सबके लिए समान विधान, तो वो संविधान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? अशोक यादव। अशोक यादव जी। तो सर इस बार यहाँ पर क्या माहौल है? एक तरफा है हमारे तरफ, एक तरफा बीजेपी। सर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी हर जगह पे बीजेपी छाई हुई है, क्या कारण है? आपके पर्सनल क्या बिलीफ से आप क्या सोचते हो कि किस वजह से बीजेपी आ रही होगी? देखो, काम हुआ है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे यहाँ काम आए, हमारे सांसद ने देखो भी निभाए हैं, सारा काम क्लियर है। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है वो सब लागू हुई है। योजना रोड से रोड लगा लीजिए, जो भी है, एक द्वारका एक्सप्रेस वे है, अपना मेट्रो का फेज है, जो भी है सब लागू है। सर कहीं ऐसा एक चीज तो नहीं है कि यहाँ पर मुझे मतलब जगह बाकी जगह पे जब हम गए तो वहाँ पे जातिगत समीकरण की बात की जाती है, तो क्या गुड़गांव में कुछ ऐसा जातिगत समीकरण देखने को मिल रहा है कि यादव वोटर्स इसकी तरफ है, जाट वोटर्स किसी और की तरफ है? नहीं, ये तो आप शुरू से देख रहे हो, राजनीतिक सिंह अब तीसरा टर्म है बीजेपी से, तो जाति फैक्ट होता तो पहले भी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो साफ छवि है उनकी और वो अपना काम बेखूबी करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थी गुड़गांव की जनता। दोस्तों गुड़गांव की जनता से आपने जाना और सुना इस बार उनके क्या मुद्दे हैं। तो दोस्तों ऐसे में देखना ये है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो गुड़गांव की जनता ने किसे अपना नेता चुना है ये हमें तब पता चलेगा। दोस्तों अगर आप भी गुड़गांव से हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके क्या मुद्दे हैं और इस बार आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ, बढ़ते हैं अगली लोकसभा की तरफ। मैं हूं मयूर भोसले, धन्यवाद।